बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कड़ी पकोड़े की, बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारी जो कड़ी है बहुत खट्टी और बहुत ही चटपटी सी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और बहुत कम दही में हम इस जो होती है ना कड़ी पकोड़ा तो वो बनाएंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बेसन जो है 1.5 कप लिया है। तो दही आप देख सकते हैं, दही बिल्कुल फ्रेश है और गाढ़ा है। तो ये देख सकते हैं इसमें क्रीम भी है, दही की मलाई जिसे कहते हैं हम, वो भी है। तो देख सकते हैं मैंने कितना दही ऐड किया है, सिर्फ 1 कप दही ऐड किया है। तो इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ना, इसको हम जिसको मदानी बोलते हैं अक्सर, हम उसके साथ लस्सी भी बनाते हैं, ठीक है ना। आजकल तो लोग जग में लस्सी बनाते हैं, तो जो हाथ की बनी होती है ना लस्सी, जिसको हम बनाते हैं मदानी के साथ, क्या ही मज़े की बनती है। तो ये देख सकते हैं हमने मदानी के साथ इसको ना मैच करना है, ताकि मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया था, ठीक है। आप भी बेसन को अच्छे से छान लिया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सुसरी वगैरह होती है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको ना इसी तरीके से, इसको पहले ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैच करेंगे, इतना मैच करेंगे कि ताकि इसमें कोई भी ना वो जो हो ना बेसन हो उसकी डेली कोई ना रह जाए, ठीक है ना। तो मैंने अच्छे से इसको मैच करना है। तो ऐसे ही मैच करने के बाद इसको रख दूंगी साइड पे, और दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे रख लिया कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं आधा चम्मच मैंने घी का लिया है, ठीक है। घी को गर्म होने तक, ठीक है, इस प्याज को फ्राई करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि मैं ठंडे घी क्यों डालती हूँ प्याज में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि मैं अक्सर प्याज को ठंडे घी में ही ऐड करती हूँ, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और दोनों चीज़ों का 1 टीस्पून है, ठीक है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन कटी हुई है, ये तकरीबन थे 8 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने भी डाल दिया है और इनको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं मैंने टमाटर जो है ना, 1 टमाटर के 2 पीसेस किए हुए हैं, ठीक है। 4 से 5 अदद टमाटर थे जिनको मैंने इसी तरीके से ना कट कर लिया है। सिर्फ 2-2 पीसेस किए हैं टमाटर के, और फ्रेश लिए थे बिल्कुल, और रेड ज़्यादा कलर के लिए थे। आप भी रेड कलर के लिया करें। मेरे पीछे शोर बहुत है क्योंकि हमारी फैमिली में अच्छी खासी गपशप लग रही है, तो ज़ाहिर सी बात है अफ्तारी के वक्त ऐसा ही होता है। तो ये देख सकते हैं मैंने ना अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसमें थोड़े से हमने ना खुश्क मसाले भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं नमक ले रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च ले रही हूँ, वो भी ½ टीस्पून थी। हल्दी थी, वो भी ½ टीस्पून है। तो इनको सबको मैंने कर लेना है अच्छे से मैच इसलिए करेंगे, ये देख सकते हैं टमाटर को मैं इसी तरीके से रखूँगी। जब पकोड़े और टमाटर होंगे ना तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार होगी। तो ये मेरी बनाई अच्छे से हो चुकी है। तो मैंने जो बेसन अपना बना के रखा था ना वो इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसी दौरान हमने डालना है, और डालने के बाद इसमें और थोड़ा सा मैं ना पानी ऐड करूँगी। जो बेसन बना के रखा हुआ था ना उसमें मैंने पानी कम ऐड किया था, और अब इसमें और पानी डाल के ना तो इसको मैं रख दूँगी ढाँप के। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक माशाल्लाह आ रही है नज़र। और कौन कहता है कि कड़ी में घी कम नज़र आता है। तो ये देख सकते मैं इसको ढक्कन दे के कम से कम इसको आधा घंटा पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। तो आधा घंटा मुझे हो चुका है, मैं बता देती हूँ आपको। ये देख सकते हैं मुझे आधा घंटा हो चुका था। माशाल्लाह देखें आप, कमाल देखें माशाल्लाह, गाढ़ी भी कितनी हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आया हुआ है, देख सकते हैं घी भी नीचे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लो फ्लेम पे, क्योंकि ये उबलती है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइएगा आप। अगर तेज़ आपने चूल्हा किया हो तो पास ज़रूर बैठिएगा। तो इसको मैं नीचे उतार दूँगी, ठीक है। उतनी देर हम पकोड़ा का सामान तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने ली है यहाँ पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी ली है मैंने, और पत्ता गोभी के साथ मैंने 2 से 3 अदद थे बड़े प्याज, उनको कट कर लिया है पकोड़ों के लिए। पकोड़ों में प्याज बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ये रेड कश्मीरी मिर्च है वो भी ऐड की है, और हल्दी पाउडर है वो भी ½ टीस्पून ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ज़ायका पसंद हो। तो खुश्क धनिया
जो साबुत है वो इसमें ऐड किया है मैंने, ठीक है। कसूरी मेथी, क्या ही कमाल की इसकी खुशबू आती है और कमाल की इसका जायका आता है। और यहाँ हम कुटी हुई साबुत रेड मिर्च वो ऐड कर देंगे। और बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ, ये तकरीबन मैं डालूंगी इस पर 5 चम्मच भर के बेसन के। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 5 चम्मच का बनता है 1 कप, तो मैं बार बार के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 5 चम्मच इसमें ऐड कर लिए। और अब इसमें मैं डालूंगी, ये 2 अदद आलू थे जिसको मैंने बारीक साइज़ में कट कर लिया। या देख सकते हैं आप, पकौड़ों में बिल्कुल आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। तो आलू को मैंने अच्छे से पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और फिर इनको खुशक कर लिया और अब इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो डालना है, आप इसको चाहे तो चम्मच के साथ भी मैच कर सकते हैं, और चम्मच के साथ इतना अच्छा मैच नहीं होता, तो आप इसको हैंड के साथ ज़्यादा मैच अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको हैंड के साथ करूँगी, ठीक है। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बताया, क्योंकि हैंड के साथ जो होता है ना, अच्छे से वो आपको पता होता है कि कहाँ मसाला ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसको भी लेना है। चम्मच के साथ इतना ख़ास कि अच्छा मिक्स नहीं होता। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये सीक्रेट है, बहुत ही अहम चीज़ है जो इसमें मैंने डाली है। ये पुदीना कुटा हुआ था, ठीक है। इसमें सब्ज़ धनिया कुटा हुआ था, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें कुटा हुआ था, और थोड़ी सी गरम मसाले जो है ना वो भी मैंने इसमें कूट के अच्छे से पेस्ट बना के रखा हुआ है। जब भी मैं पकोड़े और रेसिपी बनाती हूँ इसमें वो ये 1 चम्मच ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये मेरा मसाला माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। कढ़ाई में हमने घी ऐड किया और इसमें ये देख सकते हैं 1 चम्मच के बराबर आपने इस पकोड़े को ऐड करना है, ठीक है। और चाहे तो इसको फैलाते जाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपने, फिर डालना शुरू करना है, ठीक है। अगर आप तेज़ घी में डालेंगे तो ऊपर से तो डार्क ब्राउन इनका कलर आ जाएगा, मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से मैं डालती जाऊंगी माशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत प्यारी खुशबू जो आ रही है ना मुझे गरम मसाले की और पुदीने की, मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है। ये लैदा से मैंने एक चटनी बना के रखी हुई है, बहुत ही मज़े की है ये। तो मैं बहुत जल्द आपके साथ ये रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं अक्सर इसको बना के रख लेती हूँ, 1-1 महीने के लिए बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ झंझट ना करना पड़े। बिल्कुल 5 से 6 मिनट में मेरा सारा काम हो जाता है। अगर मैं बैठूँ ना धनिया पुदीना से सारे मसाले बनाने, तो काफ़ी टाइम लग जाए। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पकोड़े माशाल्लाह बनते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा इनका कलर भी आ चुका है, और मैं साइड भी चेंज करती जाऊंगी। ये देख सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बनाया है मैंने, क्योंकि अच्छे से अंदर तक से भी ये ना पक जाएं। बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं तो जल्दी जल्दी से गर्म घी में डाल देते हैं, ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं मगर अंदर से वो बिल्कुल ही कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको मैं एक एक करके निकाल लूँगी ताकि, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कलर देखें, खुशबू, उधर से मेरी कड़ी भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ऐसे निकालती जाऊंगी, ठीक है, और कड़ी में डालती जाऊंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने पकोड़े निकाल लिए, अब फिर इसमें डालूंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, अफ्तारी में टाइम भी काफ़ी कम रह गया है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बनाऊं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बनाए, और जल्दी जल्दी से, ज़ाहिर सी बात है नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी होती है, घर का काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सबको देखना होता है, ठीक है। इफ्तार के लिए भी काम करना पड़ता है, इफ्तारी भी अच्छे से तैयार करनी होती है, तो फिर काफ़ी जो इंसान की ना अच्छे से मत वज जाती है, जिसको कहते हैं हम, मेरी मत वज जाती है काम कर कर के, मैं बता नहीं सकती। तो माशाल्लाह मेरे जो पकोड़े हैं ना अच्छे से माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इनको सबको निकाल के ना मैं डाल दूँगी कड़ी में। कड़ी मेरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे माशाल्लाह, अब एक एक करके हम पकोड़ा डालते जाएंगे, और आप देखते जाए और मुंह में पानी आए जाए कि नहीं। बस कसम से, जब हम कह देते हैं ना इस तरह की जैसे कि हम नई नई प्यारी प्यारी सी मज़े मज़े की जब डिशेस बनाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और यहाँ जो पकौड़ों का घी बचा था उसे मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था, उसमें मैंने डाली है ये रेड गोल मिर्च 4 अदद, और सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दिया। इनको हल्का सा मैंने फ्राई करके ना इसमें कड़ी में डाल देना है, देखना क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा आएगा। तो आप हल्का सा ना ठंडा कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, वरना छींटे बहुत पड़ेंगे। आपको पता है जब भी हम तड़का डालते हैं तो पकोड़े एक और जो प्लेट है ना वो भी भर के मैं डाल दूँगी, 2 प्लेटें मैंने भर के डाली है,
और एक प्लेट मैंने रख लिया है कि इफ्तार में खाने के लिए। अब हम अपने फैमिली को इस तरीके की जब चीज़ें बना के देते हैं ना तो उनको खुद ही पीछे पड़वा लेते हैं। वो डेली फरमाइशें करते हैं कि बाबा मलाई जैसी कड़ी पकौड़ा बना दें, प्लीज़ मलाई जैसी कड़ी पकौड़ा बना दें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। यहाँ मैं थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ, ठीक है, खुशबू और भी बेहतर आएगी। और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।